जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, इन प्रेरणादायक पंक्तियों से आज के संडे मोटिवेशन मंत्रा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सुबह के 7 बज रहे हैं और आपने समझ ही लिया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं हौसलों के बारे में। हौसला होता क्या है और हौसला टूटता क्यों है? हौसले का मतलब है कुछ कर दिखाने का जज्बा, मन के भीतर वह विश्वास जो आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह है हौसला। जब आप टूट रहे हो और कोई एक चीज आपको कहती है लगे रहो, यह है हौसला। जब असफलताओं के बाद भी आप हार न माने, तो यह है हौसला। जब 7 बार गिरने के बाद आप 8वीं बार भी उठने का प्रयास करें, तो इसे कहते हैं हौसला। और जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अगर मैं 1,00,000 बार लगातार भी असफल हो जाऊं, तो मेरे मन से यह विश्वास नहीं टूटेगा कि मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं। यह विश्वास है हौसला। यह हौसला टूट क्यों जाता है? कई बार हौसला टूट जाता है इस कारण क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो हमें दूसरी निगाह से देखने लगते हैं। हमारी एक असफलता हमारा परिचय बन जाती है, या असफलता के बाद दूसरी असफलता के बाद तीसरी असफलता के बाद चौथी असफलता हमारा पीछा नहीं छोड़ रही होती है। जब कड़ी मेहनत करने के बाद भी मनचाही सफलता नहीं मिलती है, तब हमारा हौसला टूट जाता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स जिनके माध्यम से आप टूटे हौसले को वापस जोड़ सकते हैं, जिनको अपनाकर आप हौसले को टूटने से बचा सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना है कि हौसला अगर मजबूत होगा तो ही सफलता बड़ी होगी, मजबूत होगी और आपको यकीनन मिलेगी। आइए जानते हैं उन साइकोलॉजिकल टिप्स को जिनके माध्यम से, जिनको अपनाकर हम अपने हौसले को टूटने से बचा सकते हैं या टूटे हुए हौसले को वापस जोड़ सकते हैं। शुरू करते हैं। तो जाने माने न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट और लेखक हैं रिक हैंसन और फॉरेस्ट हैंसन। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रेजिलिएंट। इस किताब में बताया गया है कि कैसे रेजिलियंस हमें मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत बनाए रखता है। यह हमें परिवार की समस्याओं, नौकरी में आ रही मुश्किलों, तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने, दूसरों के साथ मैटर्स को सुलझाने, पुराने दर्द से उबरने और बस चलते रहने के लिए मोटिवेट करता है। डॉक्टर रिक हैंसन बताते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में अपनी आंतरिक शक्तियों को कैसे विकसित किया जाए। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आपके सामने क्या लेकर आता है। रेजिलिएंट होने पर आप कम तनाव महसूस करते हैं और आत्मविश्वास के साथ अवसरों का पीछा करते हैं। तो हौसलों को टूटने से बचाने के लिए अपने भीतर हमें रेजिलियंस को विकसित करना है। करना क्या है? तो सबसे पहले मुश्किल स्थिति को स्वीकार करना है। कुछ लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि वो मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले मुश्किल स्थिति को स्वीकार करें। समझें कि परिस्थिति क्या है, किस तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं या आपको कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। दुख मनाकर या रोकर मन को हल्का कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल भरी बात नहीं है, ना ही इससे कोई परेशानी है। परेशानी कई बार होती है जब आप रो नहीं सकते और इससे मानसिक परेशानी बढ़ जाती है। किसी करीबी से जाकर अपना दर्द बांटना ये एक और महत्वपूर्ण तरीका है आपके टूटे हुए हौसले को जोड़ने के लिए। ध्यान रखना है करीबी ऐसा व्यक्ति हो जो आपको हौसला बंधाए, जो आपको हौसला दे, ना कि आपकी परिस्थिति का फायदा उठाए, मौके का फायदा उठाए या आपकी परेशानी में हंसे, खुश हो। जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपका उद्देश्य आपके सामने है तो परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी बार भी आप असफल हुए हों, आप वापस ऊर्जावान हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं कोई परेशानी बढ़ती ही चली जा रही है, टूटा हुआ हौसला आपको नए फैसले लेने नहीं दे रहा है, तो किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की मदद ले सकते हैं। तो अगर हौसला टूट गया है और हौसला वापस नहीं बन रहा है, तो रेजिलिएंट होना आपके हौसले को कई गुना बढ़ा सकता है। रेजिलिएंट होना आपको सकारात्मक बनाता है और आपके व्यू पॉइंट, विजन, दृष्टिकोण को भी सकारात्मक बनाता है। रेजिलिएंट के कई सकारात्मक फायदे हैं जो साइकोलॉजिकल रिसर्च से निकलकर सामने आए हैं। इसमें कुछ प्रमुख फायदे आपको नोट करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छे और बुरे दोनों समय में आप समान बने रहेंगे। ये बहुत जरूरी है। सुख और दुख दोनों समय में समान बने रहना। नए अनुभवों या भविष्य को लेकर डर कम महसूस करेंगे। अगर ठोकर तो खाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। गिरेंगे तो सही लेकिन फिर उठ खड़े होंगे। हौसला टूटने नहीं पाएगा, भले ही लगातार आपको असफलताओं का सामना करना पड़े। आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा दोनों ही बढ़ेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में आपको मदद मिलेगी और आखिर में समस्या का समाधान मिल ही जाएगा, आप ढूंढ ही लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेजिलिएंट टेक्निक जो है आपको हौसला बढ़ाने में मदद देगी।
साथ ही हौसला बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है सकारात्मक किताबों को पढ़ना, सकारात्मक साहित्य देखना और आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा में मोटिवेशन मंत्रा से जुड़े रहना। संडे को रोज सुबह 7 बजे पिछले कई वर्षों से मैं आपके लिए मोटिवेशन मंत्रा लेकर आ रहा हूं। मुझे लगता है कि एक दिन का मोटिवेशन मंत्रा शायद 7 दिन आपको ऊर्जावान बनाए रखे, शायद आपके टूटे हुए हौसले को जोड़ने में मददगार हो, शायद आपके हौसले को टूटने से बचा सके। अगर आपको ऐसा कोई फायदा इन वर्षों में हुआ है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। एक छोटा सा दिल आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं जो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए काम करेगा। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। अपना हौसला बनाए रखिए, औरों का हौसला बढ़ाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।